जय हिंद। स्वागत है, वेलकम है आपका हमारे प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। वैसे कहा जाए तो एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है आपका। क्योंकि अगर आप हमसे शुरुआत से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि हमने बहुत समय पहले चैनल स्टार्ट कर दिया था। हमारी वीडियोस कंटिन्यूसली आ रही थी, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े थे, कुछ लोग दूर होते गए। चलता रहा, लेकिन एक ऐसा समय आया कि हमें चैनल बंद करना पड़ा। और क्यों करना पड़ा इस बात से समझ लीजिए कि चैनल लगभग हमने स्टार्ट किया था, उसमें जितने इतना जल्दी वो आगे बढ़ रहा था चैनल कि आप ये देख लीजिए 4 से 5 महीने भी नहीं हुए थे कम पूरी तरीके से। आप वीडियोस देखना, आप उन पे व्यूज देखना, और सब्सक्राइबर हो गए थे हमारे टोटल व्यूज थे वो लगभग 1 लाख प्लस हो गए थे 4 से 5 महीने में। और सब्सक्राइबर 700 प्लस हो गए थे हमारे। इतना जल्दी ग्रो कर रहा था। अगले 2 या 3 महीनों में आपके साथ जुड़ते रहे तो अगर आप साथ देते रहते तो अगले 2 महीने भी नहीं लगते, खींच के 2 या 3 महीने चैनल मोनेटाइज हो जाता हमारा। और आगे तो आप देख सकते थे, मतलब देख लेना आप उसमें जाके पुरानी वीडियोस में, प्लेलिस्ट में वीडियोस भी रेगुलर आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, अब वो छोड़ो आप जो भी है, उस वजह से फिर उसको क्या करना पड़ा, हमें बीच में बंद करना पड़ा। कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कंटेंट दे रहे थे उसमें कोई कमी आ रही थी, क्योंकि रेगुलर टाइम पे जो भी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन थे, एग्जाम्स के नोटिफिकेशन थे, उसकी वीडियोस के थ्रू हम जानकारी दे रहे थे आपको। और यहाँ तक कि एकदम सटीक जानकारी टाइम से, मतलब जो और चैनल्स दे रहे थे टाइम से पहले, हम किसी की ना तो किसी की बुराई कर रहे हैं ना किसी को कुछ करना है, हम सही चल रहे थे। पटवारी की वीडियो आप देखना जो हमने सबसे पहले डाली थी, मतलब बीच में उसके बाद में हमने कोई वीडियो नहीं डाली थी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन की। लेकिन आपको पता हो तो इस बार सीईटी की जो डेट है वो आ गई, और कौन कौन सी एग्जाम सीईटी में है नहीं है उन सबकी लिस्ट बकायदा सब कुछ आ चुका है। उसमें पटवारी की वीडियो, पटवारी की जो एग्जाम्स है वो सीईटी में नहीं आई है, और यही बात हमने पहले बोल दी थी। अब यही बात अगर कोई बड़े भाई साहब आके बोलते तो आप लोग हवा बना देते। लेकिन जिसने भी वीडियो देखा है ना, और जिसने नहीं देखा वो जाके देखना, जो बात हमने बोली थी भैया पटवारी की एग्जाम सीईटी में नहीं होगी, आप लोग तैयारी कर लीजिए, अभी भी वही बात आके देख लीजिए। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। इसके अलावा कांस्टेबल की एग्जाम, बहुत सारी ऐसी एग्जाम्स हैं जिनके बारे में हमने बिल्कुल परफेक्ट बता दिया था आपको। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छे से जानते हैं। ऐसे ही नहीं, 700 3-4 महीने में 700 सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े थे, 700। लेकिन रीजन था कुछ, वीडियोस बंद करनी पड़ी। कोई दिक्कत नहीं, जो लोग हमारे साथ जुड़े थे अच्छा था, जो हट चुके कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने ये सोचा था कि हम इसको बंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। छोटा है, कम है, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहना था। अब रीजन कुछ ऐसा आया जो बताने के लिए नहीं है, छोड़िए जो भी है, कि उसको क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। लेकिन अब उसके बीच में ये नहीं है, उसके बीच में कि हम बैठे रहे, ऐसा नहीं है। तो हम आगे के लिए सोचते रहे, आगे के लिए करते रहे। अब एक बार फिर से हम दोबारा इस चैनल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस बार कुछ नए बदलाव, कुछ नए तरीके से स्टार्ट करेंगे हम, और कुछ नई चीजें जोड़ेंगे। पिछली हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान हिस्ट्री की, और मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप क्लास जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिए। राजस्थान हिस्ट्री हमने बहुत ही कम क्लासेस पढ़ाई है, लेकिन उसमें जो पढ़ा है, जो उस टाइम राजस्थान की ज्योग्राफी चेंज हो चुकी थी, राजस्थान की ज्योग्राफी जिस टाइम चेंज हुई थी, हमने वो भी ऐड करके साथ के साथ, पहला चैनल था जिसने ऐड करके बताई थी आपको। राजस्थान हिस्ट्री में भी हमने नया अपडेट के साथ बताया था आपको। तो राजस्थान हिस्ट्री की हम जो पढ़ा रहे थे प्लेलिस्ट, उसको भी हम पूरी करेंगे अब धीरे धीरे। देखिए इस समय अब हम जो नए तरीके से कुछ नई चीजें शुरुआत करने जा रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं या आगे जुड़ेंगे, तो वो आपके लिए क्या है। सबसे पहली बात, प्रॉपर हम अब शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी किस तरीके से, एनसीईआरटी एक होती है यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के लिए, और एक होती है एक तरीके से टीचर्स के लिए जो बेसिक पढ़ा रहे उसके लिए, और एक हो गई बच्चों के लिए। हमारी तीनों के लिए कॉमन रहेगी। एनसीईआरटी देखोगे आप, अगर यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करोगे तो इतनी लंबी लिस्ट आएगी पढ़ाने की। मैंने सबको देखा है, सबको कंटिन्यूसली मैंने लाइन टू लाइन देख लिया। या तो डिजिटल बोर्ड है उस पे पैराग्राफ पीडीएफ शो हुआ, मोस्ट बातें,
आप बैठ के पढ़े, हो गया, ये पढ़ लीजिए। एक तो ये तरीका होता है। एक तरीका आपको सिर्फ जो हाथ से मतलब एनसीईआरटी से मोस्ट लाइन के नोट्स उठाए वो पढ़ाए, वो हो गया। आप खुद पढ़ के देखिए। पढ़ने का तरीका ये है, आपको खुद को बुक्स पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी की। अगर आप प्रॉपर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी चाहे आरपीएससी या फिर और कोई भी पीसीएस के एग्जाम्स हो, आपको खुद को एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो उसका तरीका ये है कि आपको खुद को जो एनसीईआरटी में लिखा है, आजकल बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, जो सामने बोर्ड पे दिखा उसको पढ़ा, हो गया, खुद पढ़ते नहीं, लैंग्वेज बैठती नहीं। और हिंदी मीडियम वालों की सबसे बड़ी गलती यही है, पढ़ना नहीं है खुद बुक्स में क्या लिखा है, उन लोगों ने उनकी लैंग्वेज में क्या लिखा है उसको नहीं पढ़ना है। और अगर आपको फैक्ट याद करने तो और तरीके हैं वो यहाँ से याद करने के लिए। एनसीईआरटी आपको लैंग्वेज सिखाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर डिजिटल एक पीडीएफ में वो किया और शो किया और पढ़ाया तो वो तो अब हम आपको वैसे भी पढ़ा सकते हैं। हमारे पास जो टेक्निक उपलब्ध है अब हम वैसे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, इस बार नए तरीके से अगर पढ़नी है तो किस तरीके से पढ़नी पड़ेगी, वो सबसे अच्छी भी होगी उस क्लास के बच्चों के लिए, जिस सब्जेक्ट को या जिस क्लास को हम पढ़ाएंगे उस क्लास के बच्चों के लिए भी। क्या करना पड़ेगा, आपको बुक्स खुद से पढ़नी पड़ेगी। सामने मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, मैं बोलता रहूंगा, आपको आवाज सिर्फ सुनाई देगी, लेकिन हूबहू वही शब्द जो उस बुक में लिखा है हम उसको एक बार पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। उसके बाद में आपको वहां से दो चीज तैयार करनी है, एक तो उसकी लैंग्वेज और दूसरी चीज तैयार करनी है आपको नोट्स। वो कैसे करने, वो चीज हम वहां डिस्कस करेंगे हमारी एनसीईआरटी की क्लास में। पहले हम शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी। दूसरी चीज, एनसीईआरटी हम अगर 6th क्लास के पढ़ा रहे हैं तो 6th क्लास के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। ये नहीं है कि 6th क्लास में 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। जो 6th क्लास का बच्चा जैसे पढ़ता है ना वैसे ही, मतलब अगर एक 6th क्लास का बच्चा बैठ के पढ़ेगा तो उसको भी एक अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, उस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। आप बोलो कि मोस्ट ऐसे बहुत सारी जगह है, बहुत सारे चैनल है जहां मोस्ट बता दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं है। जैसा बुक में लिखा होगा वैसे ही पढ़ाएंगे बिल्कुल। और ये बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द ही पहली क्लास आ जाएगी हमारी एनसीईआरटी की, कैसे पढ़ाएंगे। लिखने का काम आपको करना पड़ेगा, मैं सिर्फ वो पढ़ाऊंगा कि 6th क्लास के बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तीसरी बात, नोट्स आपको खुद तैयार करने पड़ेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। बोल दूंगा मैं, तैयार आपको करने पड़ेंगे। ये तो ही हमारी एनसीईआरटी नए तरीके से। साथ में एनसीईआरटी के थोड़े से गैप के बाद में, जैसे ही हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे उसके थोड़े से गैप के बाद में जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही थी राजस्थान की कंपटीशन की, वो भी पढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा अब हम जो आने वाली एग्जाम्स है बहुत जल्दी एक वीडियो और बनाएंगे, जिसमें जो आने वाली एग्जाम्स है उनके बारे में बता देंगे आपको। जो पहले चल रहा था एग्जाम्स को भी साथ में लेके चलेंगे, भाई नोटिफिकेशन आ रहा है उसकी सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी। उसके अलावा एनसीईआरटी और जो हमारी क्लासेस कुछ अधूरी रह गई थी वो हम अब कंटिन्यूसली करेंगे। देखा जाए आगे ऐसा कोई सीन इतना वो नहीं है कि बीच में पिछली बार की तरह ऐसा बंद करना पड़ेगा, ऐसा शायद इस बार नहीं होगा। और हो सकता है पहले की जिस स्पीड से चैनल बढ़ रहा था वैसा बढ़े नहीं बढ़े, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अब आगे जो भी है देखा जाएगा, लेकिन हम एक बार फिर से नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं हमारी पहली वीडियो, कौन सी, एनसीईआरटी की। और एनसीईआरटी की जो आपको वीडियो मिल जाएगी, और हम शुरुआत करेंगे 6th क्लास से, 6, 7, 8, 9, 10th, 11th और 12th। पढ़ के देखिए, अच्छे से पढ़ के देखिए, ठीक है। और एनसीईआरटी का मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा कि एनसीईआरटी के एक सब्जेक्ट है पर्टिकुलरली जो मेरी यूपीएससी की ऑप्शनल में रहेगी, उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी तो मैं किस तरह पढ़ाऊंगा वो आप देख लीजिए। और मैं ही किस तरह क्यों पढ़ाऊंगा उसका एक सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी का स्पेशल। और एग्जाम्स की तो मैं कह नहीं रहा, लेकिन एनसीईआरटी के लिए तो उस एक सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से, कि मैं ही उस सब्जेक्ट को इतना अच्छे से मैं ही क्यों पढ़ा सकता हूँ। और बाकी तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, बहुत जल्दी आ जाएगी एनसीईआरटी की, ठीक है। और अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।